सरकारी अस्पताल में अवैध रूप से धन उगाही करने का मामला सीएमओ ने लिया संज्ञान। मुजफ्फरनगर की खतौली सीएचसी में इलाज के नाम पर चल रही अवैध उगाही का खेल। अस्पताल में उपचार के नाम पर पेशेंट महिला से एक डिलीवरी के नाम पर डॉक्टर व तीमारदार के द्वारा वसूले थे 7,000 रुपये। कुछ समय पूर्व एक ही दिन में हुई थी 2 ऑपरेशन के बाद डिलीवरी, जहां बाहर से डॉक्टर बुलाने के नाम पर लिए गए थे पैसे। मुजफ्फरनगर सीएमओ महावीर सिंह फौजदार ने मामले का लिया संज्ञान। सीएमओ महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि बाहर से डॉक्टर बुलाने के नाम पर पैसे लेने का मामला संज्ञान में आया है। दोषी आशा हो या एएनएम कार्यवाही की जाएगी। बड़ा सवाल यह भी बनता है कि आशा किसके कहने पर पैसे ले रही है, साथ ही स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर अन्य उपचार के भी लिए जा रहे पैसे। सीएचसी में महिला वार्ड में वर्षों से तैनात महिला डॉक्टर मिलजुल कर क्षेत्र की जनता से कर रही अवैध उगाही, जो सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़ा सवाल उठाती है। क्षेत्र की गरीब जनता सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां भी बिना पैसे दिए उपचार नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी, जहां उपचार के नाम पर महिला वार्ड की लेडी डॉक्टर पर 7,000 की अवैध उगाही की पीड़ित द्वारा बात कही है, जिसके बाद खतौली सीएचसी में ही मामले को दबाने का भी प्रयास किया गया था, जिसको लेकर जांच चल रही है। अब देखना यह होगा कि जांच में असल में पैसे लेने वाली लेडी डॉक्टर पर कार्यवाही होती है या नहीं, या फिर कहीं सहयोगी आशाओं पर कार्यवाही कर खाना पूर्ति तो नहीं की जाती। सही कार्यवाही की गई तो अवैध उगाही पर अंकुश लग सकता है, नहीं तो भविष्य में भी इस तरह की खबरें देखी जा सकती है। उप संपादक बिलाल अख्तर की रिपोर्ट। इसे तुमने पैसे मांगे थे क्या? इनसे? हाँ, सच बताओ। 14 तो नहीं दिए जी। कितने दिए? 7,000 रुपए। किसे दिए तुमने? वे नहीं, 2 के 14 दिए ना। 2 के तो 14 थे ना। 2 का मुझे पता नहीं, तो मेरा तो केस ये है। तो 7,000 दे दो ना। हाँ जी। किसे दिए तुमने? क्या सच बता दो बिल्कुल। इस टाइम अधिकारी बैठे ठीक है, अंदर दिए थे जी। किसे? कौन सी डॉक्टर ने दिया ना बताओ। बैठे मुझे पता रहते जांच कर रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? उन डॉक्टर ने का नाम क्या है? कौन सी डॉक्टर ने दिया उसका नाम बताओ। वे सब मोटी सी हैं, भारी सी होंगी अंदर। नाम क्या है उनका? नाम क्या है उनका? आपने 7,000 रुपए लिए क्यों थे? अरे यार, बड़े डॉक्टर के नाम ले। अब नहीं बता, क्यों लिए थे 7,000 रुपए? सरकारी में पैसा लिया जाता है जी? नहीं। किसने कहा था पैसे लेने के लिए जी? किसने बोला था जी? जब हम ऑपरेशन करवाए थे तो यहीं पे उन्होंने कहा था कि जब पैसे दोगे जब डिलीवरी ऑपरेशन सीजर होगा। अच्छा, जितने भी आप गांव से लाते हो यहाँ पे सबका ऐसे ही करते हो? पैसा लेते हो सबसे अपने गांव का? जी हमने लेते जी। आप आपके माध्यम से तो आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हमारे से यहाँ है। हाँ, तो जितने भी पेशेंट आते हैं सबसे ऐसे ही करते हो कि 7,000 रुपये लेंगे तुम्हारे? सविता। कहाँ के रहने वाले? रहने वाली तो बेटी तो हूँ मऊपुर की और ब्याही हूँ पिपलाड़ी में। अच्छा, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे यहाँ आज क्यों आए हो? किसलिए बुलाया? आज इसलिए आए जी, एक तो बहू के टाके कटवाए। ठीक है। दूसरी बात, इस बात को लेके आए अब जी हमने पैसा दिया उन्हें। पूरी घटना बताओ, किस तरह से हुई? कब आई थी आपकी बहू यहाँ? 24 तारीख में आई थी जी। अच्छा, क्या हुआ था? बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ था। ठीक है, क्या हुआ उस दौरान? तो उन्होंने पैसे मांगे जी। किसने मांगे? डॉक्टरनियों ने। कौन सी डॉक्टर ने? आशा ने मांगे? डॉक्टर ने? आशा ने मांगे पहले, अपनों को इतने में तय कर रखा मैंने। कितने में? 7,000 में ऑपरेशन आपका। अच्छा, फिर क्या हुआ? पैसे दे दिए जी, ऑपरेशन हो गया, बच्चा ले लिया। ठीक है, फिर अपना 5 दिन उनके कमरे में रहे। ठीक है। हाँ, तुम्हारे पर दबाव बनाया गया है इस चीज़ का? हाँ जी, अब बिना पैसे के ऑपरेशन नहीं होने का। ये किसने बनाया? ये आशा ने कहा कि पैसे तो जरूर देने पड़ेंगे। अच्छा, आशा ने बोला ये? अच्छा, आप यहाँ आए थे अभी डॉक्टर साहब के पास, आपने एक आरोप भी लगाया। ये डॉक्टर साहब ने ये कहा आप लिख के दे दो। क्या लिख के देते? कि हमने कोई पैसा नहीं दिया। कौन से डॉक्टर थे? बबीता तिवारी बैठे थे बस, और कौन था? ये जो आपके सामने बैठे बड़े डॉक्टर हैं, छोटे हैं, मुझे ये पता नहीं। अच्छा, दबाव बनाया गया आप पे? सर, खतौली सीएचसी में ऑपरेशन के नाम पे 7,000 रुपये लिए जा रहे हैं। क्या इसमें कार्रवाई की गई? कई दिन का मामला हो, 2 महीने से ज़्यादा इसमें सर हो गया। हाँ, नहीं, ये मेरी जानकारी में आया था। और वहाँ के पहले तो हमने उन जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र, उनसे कहा था कि वो जांच करें और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दें। तो उन्होंने रिपोर्ट यहाँ भेजी। तो उनका कहना यह था कि आशा जो है वहाँ की, उसका नाम मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं है, कि उसने मतलब पैसे लिए,
लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। वो किसके नाम पे लिए, क्या लिए, उसने नाम भी नहीं बताया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मतलब आशा ने पैसे लिए हैं तो वो क्या कह के लिए हैं, और जांच जब हमने करवाई तो उसमें ये पाया गया कि उसने ये कह के लिए कि अंदर जो है बाहर से डॉक्टर बुलाए जाएंगे, जबकि खतौली सीएचसी में वहाँ सर्जन भी मौजूद हैं और लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं, तो बाहर से किसी डॉक्टर को बुलाया ही नहीं जा सकता। अगर बाहर के डॉक्टर को बुलाने के नाम पे अगर पैसे लिए तो गलत है। सर कार्रवाई क्या हो रही है? जब आपको इतना सब पता है तो क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, कार्रवाई में ये है कि अब ये सारे सबके बयान इकट्ठे कर लिए गए और हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अगर बाहर खड़े को ये कह रहा है कि हम बाहर से डॉक्टर बुला रहे हैं तो ये गलत बात है और गुमराह कर रहा है मरीजों को। और ऐसे आदमी या औरत जिसने भी पैसे लिए, चाहे वो आशा हो चाहे एएनएम हो, उसको तो हम हटाने की संतुष्टि करेंगे। जेल भी जाना चाहिए सर, ऐसे कोई सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, गरीब लोग ही वहाँ पे जाते हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है। तो अब इसमें यह है कि हम तो अगर आशा ने लिए हैं तो ग्राम प्रधान जी को लिखेंगे, वो उसको बर्खास्त करके दूसरी आशा रखें, और अगर एएनएम लिए हैं तो उसे भी सस्पेंड करेंगे। सर जब से आपने चार्ज संभाला है, जनपद की चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो बेहतर हुई है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। हाँ, नहीं, बड़ा सवाल उठता है। दूसरा ये है कि हमारे पूरे विभाग की छवि भी धूमिल होती है इस तरह की बातों से। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बातें हों, लेकिन ऐसा है कि जिसे इस तरह की आदत होती है मरीजों को गुमराह करके पैसा लेने की, वो कुछ भी बात बना सकता है। ऐसे कुछ लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा सर अब आगे के लिए? आगे के लिए संदेश ये रहेगा कि एक दो कार्रवाई होगी तो उससे मैसेज जाएगा, और कार्रवाई केवल एक ही है कि अभी जैसे जानसठ का मैंने सुना था, वहाँ की एएनएम को सस्पेंड किया है, और अगर यहाँ भी इस तरीके का है तो इसमें भी ये है कि आशा को भी हटाएंगे, एएनएम होगी उसे भी सस्पेंड करेंगे, एक्शन लेंगे। कुछ सीनियर डॉक्टर हैं वहाँ 4 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं सर, क्या ट्रांसफ़र के लिए कोई नियम है? नहीं, देखो, ट्रांसफ़र का जहाँ तक नियम है वो तो शासन से ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और सूचना मांगी जाती है, हर साल सूचना मांगी जाती है, हम यहाँ से भेजते हैं, और